Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। लास्ट क्लास में हम लोग ट्यूपल स्टार्ट कर चुके थे और आप बच्चे हो जी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के और आपके चल रहे हैं जी बोर्ड के एग्जाम्स और बस बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल पर आए हो। 4-5 वीडियो देखी और फिर लगा कि नहीं यार 4-5 भी नहीं, एक आधी देखी और थोड़ी सी देखी और आपको लगा कि नहीं नहीं यही वो डेस्टिनेशन है। बिल्कुल आपने सही सोचा है और हर लेक्चर के एंड तक आपको पूरा एहसास हो जाएगा कि ये टॉपिक एक कंफ्यूजन के साथ में हम लोग यहाँ पर आए थे, बट अब तो पता ही नहीं है क्या है कंफ्यूजन, है ना। तो अगर ऐसा फील हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। चलिए अब वो बात करते हैं कि ट्यूपल और लिस्ट के डिफरेंस के बारे में। देखो यार, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा करके देखोगे ना, ज्यादा नहीं उठाना क्योंकि आपका सिलेबस पहले बदला सा था, तो आप 5 साल के पेपर ही करके जाना अगर आप सीएसआईपी के स्टूडेंट हो तो। बाय द वे मैं ये कह रही थी कि जब आप 5 साल के पिछले पेपर उठाओगे तो आपको एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन मिलेगा। वो क्वेश्चन होगा इसी के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड। क्या होगा कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें ट्यूपल के अंदर वैल्यूज है जो डाली जाती है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि क्या होगा इसका आउटपुट, है ना। हम इतने फ्लो में होते हैं कि हम उसमें आउटपुट है जो देख करके आ जाते हैं कि भाई ये वैल्यू होगी। ये चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है कि ट्यूपल की जो सबसे खास बात है उसमें से एक खास बात है कि भाई ट्यूपल इज इम्यूटेबल, है ना। ट्यूपल इज सलमान खान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, फिर तो ये किसी की सुनता नहीं है। यानी कि ये कहता है कि भाई अगर आपने मुझे एक बार क्रिएट कर दिया, है ना, तो अब नो चेंज, ठीक है, अब कोई चेंज हो ही नहीं सकता। तो लिस्ट ऐसा नहीं है। लिस्ट इज समथिंग लाइक कि अगर आपने कोई वैल्यू डाली है, आपको उस वैल्यू को बदलना है या लिस्ट के साइज को भी कम ज्यादा करना है तो दैट इज पॉसिबल, आप कर सकते हो ये वाली चीज। देखो क्या चीज है, देखो लिस्ट और ट्यूपल ना दोनों बहुत हद तक सिमिलर हैं क्योंकि इनमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग सब चीजें सेम है। लेकिन जहां पर सवाल आता है ना म्यूटेबल का और इम्यूटेबल का, वहां पर ना इनके जो रास्ते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। वहां पर ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है जहां पर म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात आ जाती है, ठीक है। जब आपको ना डेटा इस तरीके का लेना है कि भाई आप उनको फ्यूचर में कभी चेंज कर पाओ एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब आप उनको मतलब उस वैल्यू में कोई बदलाव या उसके साइज के अंदर कोई चेंज चाहोगे तो आप हमेशा लिस्ट को ही यूज करोगे। बट जब आपको ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको है कि भाई चेंज नहीं करना है, फास्टली काम हो, तो आप फिर ट्यूपल की कैटेगरी के साथ में जाएंगे, ठीक है। तो ये चुनाव होता है। अगर मैं कह रही हूं ना कि भाई दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है तो आप सोचोगे कि भाई फिर डिफरेंस क्या हुआ कि मैं कब किसको यूज करूं, तो आप इन चॉइसेस के आधार पर इनका चुनाव है जो कर रहे होंगे कि मुझे इसको चूज करना और इसको अब चूज करना है। बाकी किताबी भाषा को देख लेते हैं और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी पेपर में किस तरीके से आपको लिखना है। ट्यूपल एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है एलिमेंट्स का। ऑर्डर्ड कलेक्शन किन एलिमेंट्स का है? जो कि इम्यूटेबल्स टाइप के, मतलब जो बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप लिस्ट की बात करते हो ना तो वो क्या है? म्यूटेबल टाइप का कलेक्शन है, यानी कि इनकी वैल्यूज को बदला जा सकता है। सुपर डुपर हिट, चलो नहीं नहीं अभी हिट नहीं हुआ है ना। अब इसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ कि ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल की कहानी कैसी सी है ना। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ चलते हैं, एक ट्यूपल को क्रिएट करते हैं ना, पहले लिस्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। दैट इज योर लिस्ट, सुपर डुपर कूल। अब मैं क्या करती हूँ, इस लिस्ट को प्रिंट करती हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, इस लिस्ट के 0th एलिमेंट पर कुछ वैल्यू डाल देती हूँ और फिर इसको दोबारा से प्रिंट करती हूँ। तो आप प्रिंट करोगे तो आप पाओगे कि हाँ यार हो गया चेंज, बिकॉज इट्स अ म्यूटेबल, राइट। वहीं पर मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, एक ट्यूपल बना देती हूँ। तो अगर अब मैं इसको करने की कोशिश करूंगी ना चेंज, तो ये पॉसिबल नहीं। आप ना तो इसके अंदर रखी हुई वैल्यू में कोई चेंज कर सकते हैं, ना ही आप इसके साइज में कोई चेंजेस कर सकते हैं, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए पहली लाइन आपको इस तरफ इशारा कर रही है कि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है इम्यूटेबल टाइप के डेटा का, और ये भी ऑर्डर्ड कलेक्शन है म्यूटेबल टाइप के डेटा का, ठीक है। अब ये कहता है कि अब ये कहता है आपसे कि ट्यूपल्स आर रिटन यूजिंग पैरेंथेसिस, ऑर्डर्ड कलेक्शन,
और लिस्ट भी आपकी क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ही है। यानी कि इन दोनों में ही सिमिलैरिटी की बेसिस पर बात करें तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, ये आपको पता है। अब ये कहता है कि ट्यूपल्स आर रिटन यूजिंग पैरेंथेसिस। इसमें पता है ये आपके गोल वाले जो राउंड वाले पैरेंथेसिस है ये यूज होते हैं, उसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होता है। ठीक है, तो आप इसको इजीली याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि ये एल है, बस ये लिस्ट का ये वाला सिंबल है। ठीक है, इम्यूटेबल ये मैं बता चुकी हूं कि भाई अगर आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो, कुछ पॉप रिमूव करना चाहते हो, वॉन्ट बी पॉसिबल इन ट्यूपल। बट अगर लिस्ट के साथ ये चीज होना चाहती है या करना चाहते हो आप, तो दैट्स पॉसिबल, बिकॉज लिस्ट की यही एक सबसे बड़ी खास बात कह सकते हो, या ट्यूपल से अलग होने की वजह कह सकते हो, दैट इज म्यूटेबल ही, है ना। तो मतलब ये दोनों है तो सेम सेम, बट ना एक किनारे पर आकर के दोनों के ख्यालात बहुत चेंज हो जाते हैं, है ना। तो एक कहता है मैं कभी नहीं बदलूंगा, एक बदलता रहता है बेचारा। ठीक है, तो अब क्योंकि तो आपका ट्यूपल एक बार क्रिएट हो जाता है, अब उसको आप छेड़ नहीं सकते, इसी फंक्शनैलिटी की वजह से ये फास्ट है। ठीक है, क्योंकि इसको बदलना नहीं पड़ता है, एक बार इसने फिक्स कर लिया, मतलब आपने वैल्यूज दे दी, तो नाउ वी कांट चेंज। तो इसी वजह से ये क्या है, फास्ट है। बट क्योंकि तो एज पर द वैल्यूज की डिमांड के हिसाब से आपकी लिस्ट को बदलना पड़ता है, इसलिए ये ट्यूपल के मुकाबले स्लो है। ठीक है, अब यूज व्हेन यू नीड अ फिक्स्ड कलेक्शन। अब आप इसका जो सिलेक्शन जो मैंने शुरू में ही कहा था आपको, जब आपको फिक्स तरीके से यूज करना है ना कि भाई अब कोई चेंजेस नहीं चाहिए, है ना, देन यू यूज दिस। लेकिन अब आप कहते हो कि भाई मुझे चेंजेस हो सकते हैं आगे फ्यूचर में, जब आपको ऐसा हो तो आप डायनामिकली कलेक्शन के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, किसको, अपनी लिस्ट को। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, राइट। अब मैं आपको और कुछ चीजें बता दूं। पहले तो क्या क्या आपने चीज देखी कि अगर आप एक ट्यूपल की बात करोगे तो देखने से ही पता चलता है कि दिस इज योर ट्यूपल। अगर आप एक लिस्ट की बात करोगे तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि दिस इज योर लिस्ट। कैसे? ये ब्रैकेट्स के थ्रू। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे डिक्लेयर किया तो ये एक ट्यूपल है। ठीक है, अब आपको लिस्ट बनाने के लिए ब्रैकेट्स का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो ये एक लिस्ट है, बट अगर आपने इसको ऐसे लिख लिया तो ये एक इंटीजर है। ट्यूपल बनाने के लिए यू नीड टू पुट कॉमा दिया, राइट, ये चीज आपको समझनी है। अब अगर आपने ये एक ट्यूपल बना लिया, अब आप अगर इसके अंदर चेंज करना चाहते हो वंस क्रिएशन के बाद, नहीं पॉसिबल है ही नहीं। बट इसके अंदर पॉसिबल है। यहाँ आप पॉप फंक्शन यूज कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ आप कोई रिमूव फंक्शन, मतलब जितने भी इसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस की वाली चीजें है ना, वो सारी की सारी यहाँ पर नहीं हो सकती, बिकॉज ये इम्यूटेबल है। ठीक है, बाकी ये फास्ट है और ये क्या है, एज कंपैरेटिवली टू ट्यूपल के मुकाबले स्लो है। रीजन यही है इसका कि ये म्यूटेबल है, बदलना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट्स स्लो। ठीक है, और आपका ट्यूपल क्या है, फास्ट है। बस इतनी सी बात है। और अब चलते हैं और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। एंड यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय ऑल।